हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक अलग रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में आपने देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने पढ़ा था, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंट केसेस चल रहे हैं। आज हम लोग क्या करेंगे कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच संबंध स्थापित करेंगे। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखा जाए, सबसे पहले हेडलाइन दिया जाए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन हम लोगों को स्थापित करना है। दैट इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। यह रिलेशन है। समझ रहे होंगे आप कि E इलेक्ट्रिक फील्ड है और dV पोटेंशियल डिफरेंस। ये R जो है डिस्टेंस है। तो कह रहा है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस स्थापित करें। आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आइदर 2 मार्क्स और 3 मार्क्स। शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर आ जाएगा कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस स्थापित करें। एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी दैट इज E इक्वल टू माइनस dV बाई dr। हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक छोटा सा फिगर खींचते हैं और तब हम लोग प्रूफ करते हैं। जैसा देखिए, एक पॉइंट चार्ज हम लोग लेते हैं। ये पॉइंट चार्ज O है, पॉइंट प्लस Q। O पॉइंट पर इसी लाइन पर 2 पॉइंट हम लोग कंसीडर करते हैं। ध्यान से देखेंगे, ये M और ये N, इस दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग dr बताए। और यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हैं ये आपका R है। O से लेके N तक का डिस्टेंस हम लोग R मान लिए और N और M के बीच dr हो गया। ये पॉइंट चार्ज Q है, तो नेचुरली है ये चेयर चार्ज प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को और उसके कारण ये आउटवर्ड लगेगा बल। तो अलोंग द एक्स एक्सिस, इसी लाइन को हम बढ़ा दिए, ये एक्स एक्सिस। तो इस लाइन पर जो आप देख रहे आउटवर्ड, बाहर की ओर लगने वाला फोर्स क्या है, F। प्लस चार्ज के कारण और रेडियली आउटवर्ड, ध्यान रखिएगा, नेगेटिव चार्ज इनवर्ड, ये बाहर जाएगा। फोर्स बाहर लगा, ध्यान से देखेंगे आप। और ये डिस्टेंस M से N तक dr। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी एक पॉइंट चार्ज को लेते हम Q को, वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड E। उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के में हम लोग जो फोर्स एग्जिस्ट करते हैं उसको मान लिए F। अब हम लोग ये बात करते हैं कि कोई टेस्ट चार्ज है। ध्यान से देखा जाए तो यदि कोई टेस्ट चार्ज है, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर टेस्ट चार्ज Q0, जिससे लिखते हैं आप, ये जो आप देखते हैं यहाँ टेस्ट चार्ज Q0। तो जब टेस्ट चार्ज Q0 है M पर, तो इस समय लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, F इक्वल टू Q0A। ये परिभाषा है आपका, F बराबर QE। लेकिन ये M पर हम लगा रहे हैं तो यहाँ पर चार्ज Q0 है, इसलिए F इक्वल टू Q0E। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमको निकालना क्या है, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन यदि dW है तो dW बराबर क्या होगा, F डॉट dr। चूँकि यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या बता रहा है, dr। A डॉट B, ए बी कॉस थीटा, तो F dr कॉस 180 डिग्री। क्यों, F इधर लग रहा है और dr इधर जा रहा है, यानी M से N जा रहा है। यानी आपको दिखने में ये लग रहा होगा कि एरो इधर भी है, ऐसी बात नहीं है। M से N भाषा में लिखेंगे अभी हम लोग कि M से N जा रहे हैं। तो जब M से N जा रहे हैं
तो एफ डी आर कॉस 180 डिग्री और कॉस 180 डिग्री -1 तो हो जाएगा -FR यानी एफ डी आर। अब देखिए एफ के जगह ये वैल्यू है, हम लोग यहाँ रख देंगे और फाइनल टच जो है E बराबर -dV/dr, इसको हम लोग डिराइव कर लेंगे। तो यही इसी का हम लोग ध्यान रखते हैं। देखिए हम लोग कैसे लिखते हैं भाषा में और हम लोग इसको फाइंड कर लेंगे। ये रिलेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, मच इम्पोर्टेंट इसको माना जाए, इसीलिए इसको स्टार लगा दीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट। फिगर तैयार है आपको। कंसीडर ए पॉइंट चार्ज प्लस Q इज एट O। क्लियर हो गया? Again, let N and M are 2 points on the line joining टूवर्ड्स एक्स एक्सिस। देखिए एक्स एक्सिस से ज्वाइन कर रहा है लाइन टूवर्ड्स एक्स एक्सिस सच दैट ON is equal to R and OM is equal to R plus DR। यहाँ से वहाँ तक। Also let a test charge Q naught is at M. Show the force acting on Q naught at M F is equal to Q naught E। इक्वेशन 1 हो गया। यानी फोर्स जो है आउटवर्ड लगेगा, बार बार बोल रहे हैं हम, बाहर की ओर बल लगेगा, इसलिए कि पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसलिए ये बाहर की ओर बल लगेगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving the charge Q naught from M to N। देखिए M से N तक dW बराबर F डॉट dr। चूँकि वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज। ध्यान रखेंगे स्केलर है, तो डी डब्ल्यू बराबर एफ डी आर कॉस 180 डिग्री। क्लियर है? एफ आउटवर्ड है और डी आर इधर है, दोनों के बीच यहाँ एंगल यदि दिखाना चाहें हम तो आपको दिखा देगा कितना, 180 डिग्री। क्लियर हो गया? अब कॉस 180 डिग्री -1, तो डी डब्ल्यू माइनस एफ डी आर इक्वेशन 2 हो गया। अब एफ का वैल्यू यहाँ रख देंगे हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इंटू डी डब्ल्यू इजकल टू माइनस एफ के जगह क्यू नॉट ए इंटू डी आर। क्लियर हो गया? यहाँ तक हम लोग क्या करते हैं, क्यू नॉट को इधर ले लेते हैं, तो जब डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट लिख दें तो माइनस ए डी आर इक्वेशन 3 हो गया। ध्यान रखेंगे आराम से। अब देखिए बाय डेफिनेशन आप जानते हैं कि वर्क डन बाय चार्ज पोटेंशियल हो गया, तो वर्क डन बाय चार्ज पोटेंशियल, तो बाय डेफिनेशन परिभाषा से
डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट डी वी हो जाएगा आराम से। चूँकि आप पढ़े थे पोटेंशियल का परिभाषा V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, और यहाँ छोटा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, इसलिए डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट इक्वल टू डी वी, इक्वेशन नंबर 4। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 वी गेट, अब देखिए यहाँ डी वी हो जाएगा, डी वी इजकल टू माइनस ए इंटू डी आर, तो क्लियर हो गया, ई इजकल टू माइनस डी वी बाई डी आर। देखिए करेक्ट आ गया। देखिए वहाँ हमने लिखा था माइनस डी वी बाई डी आर, ई बराबर निकालने के लिए, और आपने निकाल लिया, ई इजकल टू माइनस डी वी बाई डी आर। तो ये था आपका रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इससे क्लियर हो गया कि डी वी बाई डी आर को बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये क्लियर हो गया होगा, समझने में कोई कठिनाई नहीं। हमने कुछ नहीं किया, एक पॉइंट चार्ज को ले लिया, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, और इसी लाइन के ज्वाइनिंग लाइन पर दो पॉइंट कंसीडर किया जिसकी दूरी आर और आर प्लस डी आर है। यहाँ से चूँकि आउटवर्ड फोर्स लगेगा, चूँकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, और हम लोग आराम से निकाल लिए फोर्स इक्वल टू क्यू नॉट ए, उसके बाद वर्क डन निकाल लिए, और वर्क डन बाई चार्ज दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, और हम आराम से वैल्यू रख दिए, और ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर आ गया। इस तरह रिलेशन आपने इस्टेब्लिश कर लिया। अब हम इसके आगे थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंस चीज़ बताते हैं। अभी देखिए यहाँ रिलेशन निकाले, ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, तो ये डी वी बाई डी आर को बोलते हैं निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, माइनस लगा हुआ है इसीलिए। तो होयर dV by dr is called पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी इसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। क्लियर हो गया, dV by dr, दैट इज यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर हो गया, is also called negative potential gradient। एक ग्रेडियंट वर्ड आप ध्यान से देखते होंगे, ग्रेडियंट जब भी निकालना होगा जिसका, उसको डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। देखिए पोटेंशियल है, डिस्टेंस से डिवाइड कर दिए, निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक। यहाँ होता क्या है दरअसल कि ये जो निगेटिव साइन है आपका, यहाँ जो देख रहे हैं आप निगेटिव साइन, ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लिख देते हैं हियर निगेटिव साइन shows that electric potential डिक्रीजेज। निगेटिव जो साइन है वो क्या बताता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज करता है। तो इस तरह क्लियर हो गया, ये बताया। अब हम लोग क्या करते हैं कि दरअसल इस रिलेशन जो आया आपका ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर, इसके इम्पोर्टेंस को बता देते हैं। तो लिख देते हैं इम्पोर्टेंस। अब याद रखेंगे आप, निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट तो समझ में आ गया आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड को ही बोलेंगे, और डी वी बाई डी आर का ऐसा यूनिट समझ में आ गया होगा, वोल्ट पर मीटर। इसका अर्थ क्या हो गया? यहाँ नहीं होता है तो लिख देते हैं हम SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इजकल टू वोल्ट मीटर -1, यानी VM-1। क्लियर? अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं रिलेशन जो E बराबर माइनस डी वी बाई डी आर है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए इम्पोर्टेंस of the relation
ए इज इक्वल टू माइनस dV/dr। इसका रिलेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है? इसका महत्व क्या है जो सामने दिख रहा होगा कि यदि कहीं का पोटेंशियल हमको मिल गया और उसको यदि हम डिफ्रेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि किसी पॉइंट पर यदि पोटेंशियल ज्ञात है तो उसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा सकता है। तो क्लियर हो गया? हम लिख देते हैं दिस रिलेशन helps us in finding the electric field at a point if electric potential is given at that point। इसका अर्थ क्लियर हो गया कि दिस रिलेशन हेल्प्स अस इन फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन एट दैट पॉइंट। इसका अर्थ क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पर दिया हुआ है तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर आराम से निकाला जा सकता है या हम आराम से उसको निकाल सकते हैं। अब जैसे देख लीजिए, आपको मैं दिखा रहा हूं। वी नो दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point due to charge q v is equal to 1/4πε0 q/r। इक्वेशन 1 ये आप पहले से भी पढ़ रहे हैं। पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला है 1/4πε0 q/r, जहाँ q पॉइंट चार्ज है और r डिस्टेंस है फ्रॉम दैट चार्ज। अब तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड at that point is equal to minus dV/dr। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का वैल्यू 2 में भर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन 2 रख दीजिए। अब क्लियर हो जाएगा। देखिए ए इज इक्वल टू माइनस d/dr 1/4πε0 q/r, q/4πε0 तो माइनस q/4πε0 तो रह गया और ये क्या हो गया, d/dr हो गया। यहाँ ध्यान से देखेंगे d/dr और ये क्या हो गया, r के पावर -1 1/4πε0 q/4πε0 और हम लोग r के पावर -1 कर देंगे। देखिए ध्यान से, क्लियर हो गया। नीचे वाला r ऊपर जाएगा तो -1। इसका डिफ्रेंशिएशन करने का रूल है, पावर को पीछे कर लेंगे, पावर में से 1 घटा देंगे तो -1 क्या होगा, पीछे आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो क्लियर हो गया, प्लस q/4πε0 और ये नीचे आ जाएगा 1/r², चूँकि पावर में से 1 घटा लेंगे। क्लियर हो गया, इज इक्वल टू 1/4πε0 q/r²। ये याद रखेंगे, याद होगा। यही फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का भी आपको हम बताए थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फार्मूला निकाल लिए आप। देखिए पोटेंशियल मालूम था तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लिए एट एनी पॉइंट, यानी उसी पॉइंट पर। यहाँ कंडीशन है कि पोटेंशियल यदि ज्ञात है किसी पॉइंट का तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी पॉइंट पर आसानी से निकाला जा सकता है इसी रिलेशन से। इस तरह देखिए v मालूम, E = -dV/dr, दिस रिलेशन, यूजिंग दिस रिलेशन वी विल गेट
सच एंड सच वैल्यू, यानी डिफ्रेंशिएट कर देना है पोटेंशियल को रिस्पेक्ट टू टाइम, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह रिलेशन समझ में आ गया होगा। तो आज आपसे लेते हैं शुभ विदा, फिर अगले लेक्चर में टू बी कंटिन्यूड। अब हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे, तब तक आप भी अपना चैनल जो आर रियल फिजिक्स है उस चैनल पर बने रहें, पीछे का चीज़ रिवाइज करते रहें। टेक योर सेल्फ, सबा खैर।